नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग महाबलीपुरम में मिले तो दुनिया की निगाहें उन पे थी। वहाँ पे मोदी जी ने काफ़ी कुछ भारतीय संस्कृति, खासतौर से दक्षिण की संस्कृति, महाबलीपुरम से चीन के जुड़ाव, पंचरथ, अर्जुन की तपस्या स्थली वगैरह वगैरह उनको दिखाया। लेकिन एक चीज़ कौतूहल का विषय बना रहा कि एक बड़ा सा पत्थर या बड़ा सा चट्टान जो खतरनाक तरीके से आगे की तरफ झुका हुआ है, वहाँ पे पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कई स्नैप दिए, फ़ोटो खिंचवाए वहाँ पे। तो सवाल ये उभर रहा है कि आखिरकार ये पत्थर कौन सा है और इसकी क्या खासियतें हैं, और जो पत्थर खतरनाक तरीके से झुका हुआ है, सुरक्षा एजेंसियों ने कैसे उनको वहां जाने की इजाज़त दी, इसकी क्या महत्ता है, क्या धार्मिक और महत्ता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल इस पत्थर का नाम जो है वो कृष्णा बटरवाल है और ये जो है 250 टन वजनी पत्थर है। इसको कृष्णा बटरवाल को बनिराई काल भी कहा जाता है। पिछले करीब 1300 वर्षों से न तो इसे भूकंप डिगा सका, न सुनामी, न चक्रवात, और इस पत्थर को हटाने के लिए कई बार प्रयास भी हुए, लेकिन कोई इसको हिला तक नहीं सका। इवन एक बार 7 हाथियों ने भी ट्राई मारा था, लेकिन नहीं हिल पाया था ये पत्थर। तो अब इसके बारे में जो है अलग अलग तरह की बातें हैं। ये 20 फीट ऊंचा है, 5 मीटर चौड़ा है, और ऐसा लगता है इसको देख करके कि कभी भी ये गिर सकता है, लेकिन ये गिरता नहीं है। इसके नीचे बैठना एक रिस्क माना जाता है, लेकिन तमाम सैलानी जब वहाँ जाते हैं तो बैठ करके अपना फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। कहते ये हैं कि यह 45 डिग्री के स्लोप पर है। 45 डिग्री का स्लोप बहुत ज़्यादा होता है, गिरने की पूरी गुंजाइश रहती है, और ये 1300 साल से महाबलीपुरम में है। अब ये इसकी धार्मिक मान्यता ये है, लोग ये कहते हैं कि ईश्वर ने इस पत्थर को महाबलीपुरम में रखा था, जो ये साबित करना चाहते थे कि वो कितने शक्तिशाली हैं। एक बात ये कही जाती है कि चूँकि कृष्ण भगवान माखन चोर थे, तो वो माखन इकट्ठा कर कर के यहाँ रखते गए, और वो जो है मक्खन सूख गया तो वो पत्थर बन गया और इतना विशालकाय पत्थर बन गया। खैर, ये तो अपनी अपनी मान्यता है, चुराए मक्खन का ये ढेर है, एक ये भी बात है। इसका दूसरा सवाल ये उभरता है कि क्या मतलब इसकी मजबूती को यूं ही मान लिया जाए, या कुछ ऐसे तथ्य मौजूद है जिससे ये पता चलता हो कि इसको हटाने का या रिस्क कम करने की कोशिश की गई। तो इतिहास के आईने में जब हम इसको देखते हैं तो 1300 साल पुराने इस पत्थर को हटाने के लिए 7वीं सदी में जिस पल्लव राजा ने महाबलीपुरम को बसाया था, उन्होंने कोशिश की थी, और नरसिंह वर्मन ने इसे हटवाने के लिए। तो लेकिन ये स्वर्ग से गिरा पत्थर, धार्मिक मान्यता को वो जो थे मूर्तिकार वो छू भी नहीं पाए, पता नहीं क्या वजह थी, कहते ऐसा है। और दूसरा प्रयास जो हुआ था वो हुआ था 1908 में। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास के गवर्नर आर्थर लावले जो थे, उन्होंने 7 हाथियों को उसको बंधवा करके खिंचवाने की कोशिश की थी। लावले को डर था कि अगर ये विशालकाय पत्थर लुढ़कते हुए कस्बे तक पहुंच गया तो कई लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है, लेकिन हाथियों ने खूब मशक्क़त कर ली, ये टस से मस नहीं हुआ। अब उसको, इस पत्थर को ध्यान से आप देखेंगे ना, तो बस इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है ज़मीन से लगा हुआ है, बाकी सब ऊपर की तरफ है, और ऐसा लगता है कि ये अब गिरा तब गिरा। अब यदि वैज्ञानिक मान्यता पे हम चलें कि ये तो हो गई धार्मिक मान्यता, और पत्थर का खतरनाक तरीके से वहाँ पे होना, चट्टान का खतरनाक तरीके से वहाँ पे होना, कि विज्ञान क्या कहता है, कैसे इतना सा पोर्शन ज़मीन को टच कर रहा है और इतना भारी पत्थर जो है टिका हुआ है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चट्टान जो है अपने प्राकृतिक स्वरूप में है, और धरती में आए प्राकृतिक बदलाव की वजह से इस तरह के असामान्य आकार का पत्थर जन्मा। ये 4 फीट के बेस पे यह 250 टन का पत्थर कैसे टिका हुआ है, ये मान रहे हैं कि ये नेचुरल है। और ये 2 वजह इसके वैज्ञानिक बता पा रहे हैं। एक दवा ये है कि ये पत्थर के न लुढ़कने की वजह घर्षण है और गुरुत्वाकर्षण है।
घर्षण जहां इस पत्थर को नीचे फिसलने से रोक रहा है, वही गुरुत्वाकर्षण का केंद्र इस पत्थर को 4 फीट के बेस पर टिके रहने में मदद कर रहा है। यानी कि घर्षण और गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो है ये वहाँ पे टिका हुआ है। 250 टन और 4 फीट का बेस, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि 4 फुट के बेस पे ये टिक जाए। तो ये हो गया वैज्ञानिक मत। धार्मिक और जो पुरानी मान्यता है वो बता दिया कि भगवान का पत्थर है, कृष्ण भगवान ने माखन चुरा करके और वहाँ पे रखते गए और वो जो सूख गया तो बाद में पत्थर का रूप ले लिया, ऐसा लोग मानते हैं। अब सवाल ये है कि रिस्की तो फिर भी है, बेशक सैलानी आम सैलानी जाए लेकिन रिस्की फिर भी है। तो मोदी जी वहाँ जिनपिंग को क्यों ले गए? तो दरअसल जो इस तरह की जो मीटिंगें होती हैं, हर चीज़ में संदेश छुपा होता है। महाबलीपुरम से चीन का 7वीं शताब्दी का कनेक्शन, वहाँ का जो पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह देव बर्मन और बाद के राजाओं से चीन का संबंध, एक ज़माने में जो है वही पल्लव वंश जो है चीन की सुरक्षा की गारंटी लेता था, यानी कि इतना मजबूत हुआ करता था। तो ये भी बात आ रही है कि महाबलीपुरम को चीन ने खुद चुना, भारत ने उसमें राजीनामा दिया कि हाँ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतिहास से रूबरू होना चाहता है। शी जिनपिंग के बारे में बताते हैं कि इतिहास और संस्कृति में काफ़ी रुचि लेते हैं, तो इस वजह से भी इसको चुना गया है। तो अब क्या मकसद हो सकता है? तो मकसद इसका ये तो है ही कि वहाँ के इतिहास के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में बताना और चीन का कनेक्शन जोड़ना, ये तो मकसद है ही। साथ में ये भी मकसद होता है सिम्बोलिक कि हम ऐसा रिलेशन चाहते हैं चट्टान की तरह। तो अब चट्टान की तरह रिलेशन के लिए कई दौर की मीटिंगें हो चुकी हैं और ये दूसरी अनौपचारिक मीटिंग थी मोदी जी की शी जिनपिंग से। 2 बातों पे तो सहमति बननी हुई, अभी कुछ देर में स्टेटमेंट आने वाला है, सहमति बनती हुई सी दिख रही है, आतंकवाद और व्यापार। लेकिन सिर्फ आतंकवाद और व्यापार को लेकर के यदि सहमति बन भी जाती है, जो आगे चल करके औपचारिक समझौते में तब्दील हो सकती है, तो सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है। जब तक उसका कोई हल नहीं निकलता है, और जब भी निकलेगा वो मिल बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से ही निकलेगा। और इसके लिए दोनों देशों के बीच में जो कह सकते हैं कि एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट किसी तरह से बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत हमेशा चीन को जो है ना शंका की नज़र से देखता है। हो सकता है कि चीन भी चाहता हो कि अब वो जो है जिस शंका की नज़र से भारत उसको देखता है वो ख़त्म होना चाहिए। 1962 के बाद काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल इस पत्थर के चमत्कार को मोदी जी ने शी जिनपिंग को दिखा करके एक साथ कई संदेश देने की कोशिश की है। तो इससे जुड़ी और जो खबरें आएंगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।